से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कथा में बैठ करके आप सुंदर सुंदर ताली लगाते हैं, क्या पता भगवान आपकी आप ताली बजाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, क्या पता आपका ताली बजाना भगवान को पसंद आ जाए। सुंदर सुंदर गुणगान करना आपको पसंद आ जाए, आपका मुस्कुराना भगवान को पसंद आ जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बथुए के साग का भोग लगाया भगवान ने, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, कर्मा भाई थाली भर के खिचड़ी धर दी भगवान के आगे, खींच लो खाओ प्रभु। भगवान खिचड़ी पर प्रसन्न हो गए। धन्ना जाट कुछ नहीं जानता पूजा पाठ के बारे में, लेकिन जब धन्ना जाट पर कृपा हुई श्याम सुंदर की, तो ऐसी कृपा हुई, एक संत ने वचन भरवा दिए और कहा कि धन्ना इस पत्थर को तो ले जा, लेकिन छोटे से शालिग्राम है। एक दिन हल चला रहे हैं धन्ना खेतों में, और वो हल की जो पन्हारी होती है ना, जो खपरी होती है उसमें हल में लगी हुई है, वो टूट गई। तो विचार करने लगे इसको अब कैसे सही करें। इधर उधर देखा तो कोई ना ईंट मिली ना पत्थर मिला। एक बाबा जी मिल गया। बाबा जी की कुटिया में जाकर के देखा तो शालिग्राम आगे रख करके बाबा जी पूजा कर रहे हैं। पूजा करते करते अब नेत्र बंद है, बाबा जी के संत के नेत्र बंद है। तो धन्ना ने देखा कि इससे बढ़िया और कोई चीज हल को ठोकने के लिए नहीं मिलेगी। शालिग्राम को उठा लिया और उठा करके अपना हल ठोका, मरम्मत की, मरम्मत हल्की की और गड्ढा खोद करके शालिग्राम को दबा दिया अपने खेत में, और ऊपर से चढ़ करके खड़ा हो गया धन्ना। संत की जैसे ही नेत्र खुले, आंखें खुली, तो देखा कि शालिग्राम को कौन लेकर गया है। यहां से देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन धन्ना अपने खेत में हल चला रहा है। वो बाबा जी धन्ना के पास में आए और धन्ना से कहने लगे, धन्ना देख तेरे मेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, सच्ची सच्ची बता कि तूने मेरे शालिग्राम को देखा है। तो धन्ना ने कहा, अरे भैया कैसो शालिग्राम, काऊ शालिग्राम, हमने काऊ शालिग्राम को ना देखो, देख सच्ची सच्ची बता दे। अब धन्ना ने कही कि है। जब इतना कहा है लेकिन दूंगा नहीं। धन्ना ने कहा, अरे कल को मेरा हल टूट गया तो भैया यहीं से मरम्मत करूंगा मैं तो हल की। संत महात्मा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कहने लगे, अच्छा धन्ना एक बार दिखा तो दे। अब जैसे ही धन्ना ने गड्ढा खोद करके निकाला शालिग्राम को, 2-4 गड्ढे और पड़ गए शालिग्राम में, हल्की ठुकाई करी। संत महात्मा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कह रहे हैं, बोले पड़े तू ही रख ले धन्ना, देख मेरे शालिग्राम को तू ही धर ले, लेकिन ये परमात्मा है। कौन परमात्मा, कैसा परमात्मा मैं नहीं जानता। धन्ना कह रहा है मैं नहीं जानू, मैं तो एक बात जानू कि मेरे काम का बड़ा पत्थर है। बाबाजी ने कहा, एक शर्त पे दूंगा। बोले का शर्त पे? बोले पहले मुझको वचन दे, जब सुबह को उठेगा ना सबसे पहले तेरे ताई स्नान करना पड़ेगा। धन्ना ने कही मंजूर है। उसके बाद में मेरे शालिग्राम को 1 लोटा जल से नहलाना पड़ेगा। बोले बाबा तेरे यहाँ तो 2-4 बूंदों से नहातो होएगो, मेरे यहाँ तो समर से भी लगो, भरभर बाल्टी नहलाऊंगा। मंजूर है। और देख जब तक घर में कोई भोजन नहीं करेगा, जब तक शालिग्राम भगवान ना खा ले। बोले ये भी मंजूर है। शालिग्राम को घर लेकर के गया धन्ना, और पहले नहलाए धुलाए शालिग्राम,
और फिर जाटनी से कहा कि जाटनी देख, बड़ी जोर से भूख लगी है, लेकिन सबसे पहले भगवान भूख लगाए, शालिग्राम भगवान। जाटनी सोच करके बड़े चक्कर में पड़ गई, सोच रही मन में, अरे आज इनको क्या हुआ, ये तो पूजा पाठ करते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आज तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, देखो भगवान की कृपा होनी प्रारंभ हो गई। कोई बात नहीं, आज लेकिन जल्दी जल्दी बनाते हैं। चिपड़ के चटनी मोटी मोटी, आगे 4 रख दिए रोटी, जल्दी जल्दी। और व्यवस्था तो ना हुई, थोड़ी चटनी बनाई हरे धनिए की, मिर्चा की चटनी बना करके और 4 रोटी सेक करके कटोरी में चटनी धर के और भगवान के आगे रख दी धन्ना ने, ले शालिग्राम भगवान खाओ। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, आधा घंटा हो गए, 2-4 घंटा जब हो गए, शाम हो गई। उधर परिवार भूखा है। जाटनी बार बार कह रही है, बोले पतिदेव अगर आप भोजन ना करेंगे तो बाल गोपाल भूखे रह जाएंगे, इनका तो ध्यान करो कुछ। धन्ना ने कही कि अगर मेरे शालिग्राम भगवान जिद्दी हैं तो मैं भी धन्ना जाट हूं, मैं भी जिद्दी हूं, मैं भी देखता हूं कि कब तक भोग नहीं लगाते हैं, अनजान है। 5-7 दिन बीत गए, घर में किसी ने भी कुछ नहीं खाया। अब भगवान ने कृपा करी तो उस शालिग्राम भगवान में से एक हाथ निकला। धन्ना ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, बोले ऐसे नहीं, 7-8 दिन से मैंने भी भोजन नहीं किया है, पूरे के पूरे आ जाओ। भगवान पूरे के पूरे प्रकट हो गए, बोले भक्तवत्सल भगवान की, पूरे के पूरे प्रकट हो गए और कहने लगा बताओ भगवान रोटी खा रहे हैं। तो धन्ना ने कहा देखो बेईमानी बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले 4 रोटी हैं, एक तुम्हारे नाम की, एक मैं खाऊंगा, एक मेरी पत्नी खाएगी, एक मेरा पुत्र खाएगा। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले भगवान कह रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बोले इतने दिनों से भूखे हम भी, जो 4 रोटी तो हम ही खाएंगे। भगवान ने कृपा करी। देखो परमात्मा के दर्शन या तो अमूढ़ व्यक्ति को होते हैं जो कुछ ना जाने, और या बहुत बड़े ज्ञानी को। बोलो राधे राधे। इतने में उधर साग से भोजन खाया, बथुए का साग बना, और मेरे बाके बिहारी द्वारिकाधीश विदुर जी के यहाँ साग से भोजन करके और अपनी द्वारिका चले गए। अब मन में बड़ा भ्रम हुआ, किसको? विदुर जी को। मैत्रेय मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचे हैं। मैत्रेय जी, ये भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो ऐसी क्यों बनाई है? क्या मतलब? मतलब से ये सब इकसार क्यों ना बनाए? तो मैत्रेय जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, कह रहे हैं ये मत कहो विदुर जी कि संसार बनाया तो ऐसा क्यों बनाया है। अगर सब एक से हो जाते तो कोई किसी को झुक करके नमस्कार ना करे। अरे भैया तुम पे भी 4 पहियों की गाड़ी है तो हम पे भी 4 पहियों की गाड़ी है, काऊ बात में तो हमसे कम है का? आपके भी 20 फैक्ट्री चल रही है, हमारी 20 फैक्ट्री चल रही है, तो वह फैक्ट्री में काम करेगा कौन? मैत्रेय जी कहने लगे विदुर जी ये मत कहो ऐसा संसार बनाया तो क्यों बनाया, बल्कि ये कहो ये दुनिया बनाई है तो इतनी सुंदर क्यों बनाई है। बोलो बाके बिहारी लाल की। विदुर जी कहने लगे क्या मतलब? बोले मतलब समझाते हैं तुमको, देखो ध्यान दे करके सुनो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि देखो आपसे एक बात बताऊं मैं? बोले बताओ।
बोले इस संसार में कोई मोटा है तो कोई पतला है। बोलो राधे राधे। सब एक सार नहीं है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई लंबा है तो कोई ठिगना है। अब जो काले व्यक्ति होते हैं, जो गोरे व्यक्ति होते हैं, सुंदर व्यक्ति होते हैं, वो रात दिन अपने पर अहंकार करते हैं, भैया हम जैसा सुंदर व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। जो काले व्यक्ति होते हैं रात दिन फेयर लवली घिस रहे हैं, अपनी गोरे हो जाए जल्दी जल्दी है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो भी जड़ी बूटी खा रहे हैं, हम भी पतले हो जाए। लेकिन कैसे हो मैं? परमात्मा की कृपा। तुम अगर सूखी रोटी भी खाओगे तब भी दुगने चौगने फूलोगे। ये कृपा भगवान की है। और जो पतले होते हैं ना, वो रात दिन दवाई खा रहे हैं, हम भी मोटे हो जाए थोड़े से। लेकिन कैसे मोटे हो मैं? कोई लंबा है तो कोई ठिगना है। जो लंबे व्यक्ति होते हैं वो अपनी लंबाई पर नाज करते हैं, अरे हमसे लंबा व्यक्ति संसार में कोई नहीं। जो ठिगने व्यक्ति होते हैं वो भी रात दिन प्रयास कर रहे हैं, हम भी लंबे हो जाए। मैत्रेय जी ने कहा कि देखो विदुर जी, इस संसार में परमात्मा ने ये सुंदर संसार बनाया है, और इस संसार में सब बराबर नहीं है। कोई कैसा है, कोई कैसा है, रंग बिरंगी दुनिया है। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान